हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र राजपूत। संस्कृत साहित्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम संस्कृत टीजीटी के अंतर्गत शिवराज विजयम के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं थोड़ा शिवराज विजयम के बारे में। ठीक है, शिवराज विजयम क्या है? ये गद्य है या काव्य है या नाटक है या ऐतिहासिक उपन्यास है? शिवराज विजयम क्या है ये? शिवराज विजयम तो क्या है दोस्तों ये? तो ये है एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो टीजीटी एग्ज़ाम 2005 में आया था। ठीक है, एक मिनट, इसमें कुछ तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, ये 2005 में आया था। ठीक है, और देखो इसे डिटेल में बताती हूँ मैं। शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है। महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा यह रचित है। किसके द्वारा? व्यास जी द्वारा रचित शिवराज विजयम को संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का सौभाग्य प्राप्त है। क्या है? सौभाग्य ने प्राप्त है। शिवराज विजयम की कथावस्तु एक ऐतिहासिक है। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी के 10 वर्ष की जीवनी पर आधारित है। लेखक ने इसे गद्य काव्य ही कहा क्योंकि यह गद्य काव्य के समस्त गुणों से ओतप्रोत उपन्यास है। इसकी भाषा तथा शैली प्रवाह रोचकता से भरपूर है, अतः इसे गद्य काव्य के साथ साथ ऐतिहासिक उपन्यास कहना समचीनी है। पाठक का आदि से अंत तक कहीं चित्त उगता नहीं है, अतः ये 20वीं शताब्दी का एक सफल उपन्यास ग्रंथ है। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। शिवराज विजयम किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैंने अभी बताया था ये ऐतिहासिक उपन्यास है और ये भी 2013 में आया है। ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास है। शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है यह चंपू काव्य जिस रचना में गद्य और पद्य का समान भाव से तथा सहयोग पूर्व प्रयोग किया जाता है उसे चंपू कहते हैं। चंपू परंपरा का प्रारंभ हमें अर्थवेद में प्राप्त होता है। चंपू काव्य निम्नलिखित है: त्रिविक्रम भट्ट, नल चंपू, मदालसा चंपू, सोमदेव सूरी, यास्तलिक। ठीक है, ये क्या है? ये सब चंपू हैं। ठीक है, प्रश्न अगला। शिवराज विजयम के लेखक कहाँ के प्राध्यापक थे? कहाँ के प्रधानाचार्य थे? ये कानपुर के, पटना के या दिल्ली के या जयपुर के? तो दोस्तों कहाँ के थे? ये पटना के थे। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ कि साहित्य आचार्य पंडित अंबिका दत्त व्यास ने 1870 में शिवराज विजयम नामक गद्य की रचना इन्होंने गद्य की रचना की थी जो काशी से 1901 में प्रकाशित हुआ। काशी से 1901 में प्रकाशित हुई थी इनकी रचना। शिवराज विजयम का स्थितिकाल 1598 1900 के ईस्वी था। इनके पूर्वज जयपुर के निवासी और इनके पितामह काशी में आकर बस गए थे। बिहार में इनका बिहारी एक रचना थी हिंदी में जिनका संक्षिप्त स्वयं लिखा हुआ है और उसमें उनका परिचय मिलता है। इनकी मृत्यु के समय वे गवर्नमेंट संस्कृत के कॉलेज पटना में प्रोफेसर थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी ये गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे पटना में। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे।
शिवराज विजयम के लेखक कौन हैं? तो बाणभट्ट दंडी, पंडित छमाराव, अंबिकादत्त व्यास। तो देखो ये पंडित अंबिका व्यास है, ठीक है। शिवराज विजयम का प्रारंभ कहाँ से होता है, कब होता है? काव्य का प्रारंभ कहाँ से कब होता है? सूर्योदय वर्णन से, कोंकण यात्रा से, रघुवीर की तोरण यात्रा से, हनुमान मंदिर से। दोस्तों इनका सूर्य वर्णन से होता है, सूर्योदय वर्णन से, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, कथानक के प्रारंभ का काल है रात्रि, प्रातः, मध्याह्न, सायं। तो मैंने अभी बताया था कि इनका कथानक का प्रारंभ होता है प्रातः काल से, ठीक है। प्रातः काल से इनका प्रारंभ होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे देखो, इस 2000 TGT में 4 में और 9 में आया है, और इससे पीछे वाला ये प्रश्न आया था 2011 में TGT एग्जाम में आया था, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, अंबिकादत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? मैं भी डिटेल में आपको बता चुकी थी पीछे वाले प्रश्न में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। जयपुर में, प्रयाग में, पटना में, काशी में। तो इनका जन्म जयपुर में हुआ था, ठीक है। और पटना में ये प्रोफेसर थे, गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे पटना में, ठीक है। और काशी में इनके पूर्वज आकर ये पितामह रहने लगे थे। देखिए दोस्तों, ये TGT एग्जाम में 2005 में आया है ये प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, शिवराज विजयम के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया है? नाइट से, या घटका शतक, या लॉर्ड से, या पुरुषोत्तम? इनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, कि विभूषित किया गया था? तो इन्हें घटका शतक की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया था, ठीक है। घटका शतक की उपाधि से इन्हें क्या किया गया था? इन्हें सम्मानित किया गया था। किनको सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो शिवराज विजयम को घटका शतक की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। और ये 2000 कब आया था ये प्रश्न? देखो दोस्तों, ये 2004 में आया है। कब आया है ये? 2004 में ये प्रश्न आया है, ठीक है। प्रश्न नंबर, और देखो दोस्तों, इनकी रचना 78 रचना थी लगभग। शिवराज विजयम उपन्यास है, सामवत नाटक है, और इनकी 22 वर्ष की अवस्था में रत्नाटक, कथा कुसुम, ये इत्यादि रचनाएं थी, ठीक है। और उनकी पत्रिका थी पीयूष प्रभाव संपादन। कौन थी? और इनकी उपाधि देखो कौन कौन सी थी? सुकवि, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने काशी कविता वर्धनी सभा में इनको दी थी, ठीक है। और देखो घटका शतक, शतावधान, भारत रत्न काशी महासभा में मिली थी इनको, ठीक है। अभिनव बाण, आधुनिकवाद, भारत भूषण महाकवि, इनको इतनी इनकी उपाधि थी, ठीक है। देखो घटका शतावधान, घटका शतक की उपाधि किससे मिली थी इनको? किससे मिली थी? तो बाणभट्ट, भर्तृहरि, अंबिका दत्त। तो किसको मिली थी? सी, अंबिका दत्त। देखो तो ये 2010 में आया है, ठीक है। अंबिका दत्त को मिली थी, ठीक है। शिवराज विजय काव्य की रीति कैसी है? पांचाली, वैदर्भी, गौड़ीय, शूरसेनी। तो दोस्तों ये पांचाली रीति थी इनकी। कौन सी रीति थी इनकी? पांचाली रीति थी, ठीक है। पांचाली रीति इनकी थी, ठीक है। तो ये 2003 में आया है, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, शिवराज विजयम क्या है? गद्य है, काव्य है, नाटक है? मैंने पहले ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो ये एक औपन्यासिक ग्रंथ है, ठीक है। शिवराज विजयम, ये भी डबल हो गया है, ठीक है। कहाँ के प्रधान अध्यापक थे? ये डबल हो गए प्रश्न, ठीक है। हाँ देखो, शिवराज विजयम कितने निःश्वासों में विभक्त है? 10, 12, 8। तो दोस्तों ये 12 निःश्वासों में विभक्त है, ठीक है, 12। और 3 विराम हैं, जिसमें एक विराम में 4 निःश्वास हैं, तो 4 दिए 12, ठीक है। ये 2003 में आया है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासक का बीज रोपण किसने किया था? महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ने, अलाउद्दीन ने। तो किसने किया था बीजारोपण? तो ये शहाबुद्दीन ने किया था, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 10 में आया है, ठीक है। प्रश्न नंबर, ठीक है, ये 10 में आया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं उपस्थित होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।